जय हिंद दोस्तों। आज कंप्यूटर फंडामेंटल के वीडियो नंबर 12 में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज और मेमोरी के बारे में। स्टोरेज क्या होता है और मेमोरी क्या होता है। स्टोरेज एंड मेमोरी, ठीक है ना। तो दोनों शब्द मिलते जुलते हैं और थोड़ा सा फर्क होता है बस। स्टोरेज और मेमोरी में क्या होता है देख लेते हैं आज। तो स्टोरेज और मेमोरी की अगर बात करें तो स्टोरेज को हिंदी में भंडारण कहा जाता है, तो और मेमोरी को स्मृति बोलते हैं। मेमोरी क्या बोलते हैं भी, स्मृति कहा जाता है। तो जो मेमोरी होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं कंप्यूटर को रन करने के लिए, यानी कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन हम चलाते हैं, जो भी गेम खेलते हैं या कुछ भी काम हम कर रहे होते हैं, वो करेंट टाइम में हमारा मेमोरी में हो रहा होता है। और जो चीज़ हम सहेज के रखते हैं, जो फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वो चीज़ें हमारा कहाँ पे होता है, वो होता है हमारा स्टोरेज में। तो मेमोरी एंड स्टोरेज का मतलब समझिए, जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज के सहायता से हम लोग कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके फ्यूचर यूज के लिए रख पाते हैं। यदि आपसे हम कहें कि आपके मोबाइल गैलरी जो है उसमें जो भी आप डेटा देखते हैं वो सब आपके कहाँ होता है, स्टोरेज में होता है। और अगली बात होती है कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी एक एक तरह का ये भी स्टोरेज होता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए डेटा को स्टोर कर पाता है या चला पाता है। यदि आपको इसको हम बताएं तो मेमोरी एक कंप्यूटर का ऐसा भाग होता है जिसमें हमारे जो भी वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन होते हैं वो सारी चीज़ मेमोरी में हमारे होते हैं, मतलब इसमें चल रहे होते हैं। एक एक काम करता है कि प्रोग्राम को रन करने का काम करता है, रन या एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम एप्लीकेशन कोई भी चीज़ को ये रन और एग्जीक्यूट करने का काम करता है। और जो भंडारण होता है, भंडारण मतलब स्टोरेज, ये किसी चीज़ को आपको सेव करता है, सेव करना या स्टोर करना। बात समझ में आएगी नहीं। तो कोई चीज़ आपको यदि स्टोर करके रखना है तो वो किसका यूज करेंगे हम लोग, स्टोरेज का। और कोई भी चीज़ अगर आपको क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है, प्रोग्राम को चलाना है, किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है। यदि आप मान लीजिए आपके मोबाइल में फेसबुक यूज कर रहे हैं आप, यानी फेसबुक चल रहा है, तो फेसबुक जब चलता है तो कुछ ना कुछ साइज कवर करता है मेमोरी में या कंप्यूटर में या मोबाइल में। तो जो साइज होती है क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है, ठीक है ना। यदि आप इसको अच्छे ढंग से समझे तो आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाते हैं या फिर ऐप स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम आप डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं एक साइज दिखाता है, उस प्रोग्राम की साइज होती है। तो जब चलता है प्रोग्राम तब भी साइज कवर करता है, ठीक है ना। तो वो जो साइज घेरता है, जो साइज ऑक्यूपाई करता है, वो कहाँ करता है, मेमोरी में करता है। और कोई चीज़ मान लीजिए आपने अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींचा या आपने कोई वीडियो बनाया, तो वो जो वीडियो है, फोटो है, कुछ ना कुछ साइज तो लेता ही है। तो वो साइज कहाँ लेगा, वो स्टोरेज में लेगा। तो आजकल अगर मोबाइल की हम बात करें तो मोबाइल में ऐसे आप देखते होंगे कि 4 GB आपको रैम दिया जाता है और इसके बाद 64 GB आपको स्टोरेज दिया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये 4 GB जो है ना वो क्या है, मेमोरी कहलाता है। और ये जो 64 GB है क्या है, स्टोरेज है। यानी ये जो 4 GB आपके मोबाइल में लगी हुई है, इसका उपयोग हम करेंगे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। और ये जो 64 GB है इसका उपयोग क्या करते हैं, अपना डेटा सेव करने के लिए। यानी कोई भी आप फोटो क्लिक करते हैं या फिर कोई वीडियो बनाते हैं या व्हाट्सएप से कोई वीडियो आता है, फेसबुक से कोई वीडियो आप डाउनलोड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ डाउनलोड होके जाती है, स्टोरेज में जाती हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो यदि जिस मोबाइल या जिस कंप्यूटर में मेमोरी की साइज अधिक होती है वो कंप्यूटर अधिक कुशलता से अच्छे से चल पाता है, वो उसको साइज मिल पाती है। जिसमें मेमोरी कम होती है उसमें प्रोग्राम चलने में, एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होता है और हैंग होने की संभावना होती है। सपोज करिए आपके मोबाइल में 2 GB रैम है और आप कोई 2 GB का प्रोग्राम ओपन करके चला रहे हैं, तो हो सकता है वो हैंग करने की स्थिति में बंद हो जाए, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। जो मेमोरी और स्टोरेज स्टोरेज होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। तो हम इसके प्रकार की बात करेंगे आज कि ये कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो हम क्या करते हैं ना, टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स, तो मेमोरी और स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं, पहले मेमोरी की बात कर लेते हैं, मेमोरी। और दूसरे को बोलते हैं स्टोरेज। क्या बोलते हैं भाई, मेमोरी और स्टोरेज। मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी, और इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी कहा जाता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है, यानी मोबाइल या कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है। यदि आपके कंप्यूटर या मोबाइल से मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या मेमोरी निकाल दी जाती है तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो और जो सेकेंडरी होता है इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर पाते हैं, सेव कर पाते हैं। तो मेमोरी जो होता है ना, ये दो प्रकार का मुख्यतः होता है। जो मेमोरी होता है इसको कई बार मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो मेमोरी जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है एक होता है रैम, मुख्यतः दो होते हैं और भी कई होते हैं। एक होता है रोम। क्या होता है भाई, रैम और रोम। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम लोग डेटा लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। रोम में केवल लिखा हुआ डेटा पढ़ पाते हैं। इसमें पहले से ही डेटा लिखा होता है, सेव होता है, जिसको हम लोग केवल पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा लिख पढ़ दोनों सकते हैं। तो रैम होती है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा जिसका केवल पढ़ा जा सकता है उसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो रैम भी होती है, ये भी कई प्रकार की आती है। हम मुख्यतः बात करने वाली दो रैम की, एक होती है यस रैम होती है और एक होती है डी रैम। क्या होती है, यस रैम और डी रैम। दो तरह की रैम होती है, यस रैम और डी रैम होती है। और जो रोम होती है कई प्रकार की होती है। एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, और एक होती है ईईपी रोम या डबल ईपी रोम भी इसको पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है, ईईपी रोम या डबल ईपी रोम भी कहा जाता है। तो ये रैम और रोम ये दो प्रकार की मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं बेसिकली मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। इन दोनों को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो मेन मेमोरी कितनी होती हैं, दो होती है, रैम और रोम। अब इसकी बात की जाए सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी कई प्रकार की होती हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी आती है, पहला आता है मैग्नेटिक स्टोरेज। क्या होता है भाई, मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज जो होते हैं ये सब इसमें आ जाते हैं आपके, जैसे आता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और इसके बाद मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम इत्यादि आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद इसमें एक और कैटेगरी हो जाती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में तीन तरह की मेमोरी होती हैं। पहले कहा जाता है CD। CD का मतलब होता है, अच्छा सभी का हम फुल फॉर्म आपको बाद में बता देंगे। इसके बाद होता है DVD, इसके बाद होता है BD, ठीक है ना। मतलब CD, DVD और BD ये तीन होते हैं। CD का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क, DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके दो फुल फॉर्म होते हैं DVD की, पहला होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहा जाता है। BD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। क्या होता है भाई, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इसके बाद और भी आ जाते हैं, जैसे इसमें आ जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट मीडिया में एक आता है, इसको बोलते हैं SSD। क्या बोलते हैं, SSD। इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाता है आपका एक होता है रिमूवेबल बोला जाता है, रिमूवेबल मीडिया, ऐसे जिनको हम लगाते हैं, हटा लेते हैं। तो इसमें आ जाता है पेन ड्राइव आ जाता है, इसके बाद SD कार्ड आ जाता है, इसके बाद पोर्टेबल हार्ड डिस्क आ जाता है, HDD आ जाता है। तो ये हमारे हो गए स्टोरेज। स्टोरेज का एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज का उपयोग क्या होता है। मेमोरी और स्टोरेज के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को रख पाते हैं, सुरक्षित कर पाते हैं। जो स्टोरेज होता है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। जो मेमोरी होता है वो टेम्पररी बेस पे करता है, कुछ टाइम के लिए करता है, लेकिन दोनों का ही उपयोग होता है। दोनों के बिना कंप्यूटर नहीं काम कर पाएगा। जैसे आपको प्रोग्राम मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज का यूज होगा या सेकेंडरी मेमोरी का यूज होगा, और उसको रन करना है तो प्राइमरी का यूज होता है। तो मेमोरी के दो भाग हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या मेमोरी भी कहा जाता है। स्टोरेज यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज या क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो मेन मेमोरी होता है ये दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम होता है। रैम में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। रैम के बिना आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते मोबाइल या कंप्यूटर में। जो रोम होता है, रोम एक तरह से स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है, जिसमें डेटा परमानेंटली रख दिया जाता है
और इसमें डेटा आप इसको एक बार केवल रखने के बाद आप पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। इसमें रखा हुआ डेटा केवल पढ़ पाते हैं। सभी का एक बार फुल फॉर्म ध्यान से आप सुन लीजिए। पहला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी? अच्छा, इसको हम बल्कि नोट कर देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा। हम क्या करते हैं ना, ऊपर हटा देते हैं सारी चीज़ें, और आपको बस इन सभी का फुल फॉर्म एक बार हम चाहते हैं कि आप देख लें क्या होता है, ठीक है। तो पहला होता है रैम। रैम RAM। रैम का मतलब क्या होता है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस रैम का क्या हो जाएगा? रैम का तो वही होगा, यस का मतलब हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पूरा नहीं लिख रहे हैं। रैम का क्या हो जाएगा? यही वाला है जो, यस का बस लग जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। डी का, डी रैम होता है। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डायनेमिक। डायनेमिक। और रैम का मतलब रैम ही पिछला वाला। और रोम का हो जाएगा, रोम का रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा भाई? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और पी रोम का हो जाएगा, पी रोम। पी का मतलब प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। और रोम का तो वही हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अब ईपी रोम, ईपी रोम का क्या हो जाएगा? ई का मतलब हो जाएगा इरेजेबल, इरेजेबल। और पी का मतलब, पी रोम का मतलब ऊपर वाला ही हो जाएगा, पी रोम। हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद ई पी रोम है, डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम में ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकली। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली। और ई पी ऊपर वाला ही हो जाएगा, तो ई पी रोम। बात समझ में आ रही? तो ए पूरा हो गया। अब इधर कुछ फुल फॉर्म बचे, इनको भी एक बार हम नोट कर देते हैं। तो इधर एच डी डी, एच डी डी, एच डी डी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद होता है क्या? एफ डी डी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसके बाद होता है सी डी, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद होता है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। हमने बताया इसका दो होता है, तो एक को बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला होता है भाई आपका एस एस डी। एस एस डी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद होता है एस डी। एस डी का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल, ठीक है ना। और बी डी का मतलब होता है, इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है तो, बी डी का मतलब, बी डी का फुल फॉर्म ऊपर है लिखा हुआ, इसी का फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क, ठीक है ना। ये लेटेस्ट ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है बी डी। तो इतने सारे हमारे स्टोरेज और मेमोरी होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।